कई खबरें इस टाइम हम उपस्थित हैं मधेपुरा में नगर परिषद में और देख सकते हैं जो मेरे पीछे हॉस्पिटल है। किसी नाम और पहचान की इस हॉस्पिटल को जरूरत नहीं है। लगातार कई सालों से नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर मधेपुरा में खुला हुआ है, जहां पर बैठती है श्रीमती नायडू कुमारी, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, महिला से गायनोकोलिस्ट है और इसके अलावा जो है MBBS है, ANM, CH, OBS एंड GYN। यहाँ पे देख सकते हैं ICU है, NICU है, OT है, AC रूम, नॉन AC रूम, जनरल रूम, फार्मेसी और कैंटीन, सभी तरह के यहाँ पे प्रबंध किया गया है। सभी प्रकार की जो सुविधाएं दिल्ली और पटना में मिलता है, वो सुविधाएं अब आपको जो है मधेपुरा में मिलने जा रहा है। तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगे। यहाँ पे आपको अंदर में दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार की सुविधा है, और कुछ सर से भी पूछ लेते हैं कैसा हॉस्पिटल का सर एक्सपीरियंस रहता है। बहुत सुंदर। कहाँ से सर आप लोग? मधेपुरा में ही है, वार्ड नंबर 14 से है। तो आपका भी सर इसमें पेशेंट है कोई? नहीं, डॉक्टर साहब हम लोग के रिलेटिव लोग हैं, तो वैसे बैठ करने तो लगभग जो भी पेशेंट आता है सेटिस्फाइड होके जाता है? एकदम सेटिस्फाइड आ गए। पूरे शहर में इनके चर्चा का विषय बना हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल है, हम पूर्व मुखिया है बालंगरिया पंचायत के। अपने जो हॉस्पिटल नायडू मेडिकेयर, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मेरा ये इस व्यक्ति का जो मैडम का जो नाम है, कोई मैंने हमको ये लगता है कि कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसके पास कम पैसा भी आता है तो यहाँ आकर के इलाज कराता है। मैडम के पास विनती करने के बाद मैडम बहुत गरीब को मदद करते हैं, इसीलिए इनका ये प्रचार हुआ इनका। और मैंने जो पेशेंट यहाँ ठीक इलाज कराते हैं वो अच्छे होके जाते हैं और संतुष्ट होके जाते हैं। ये सबसे बड़ी पेशेंट की बात पेशेंट के लिए। जैसे आप लोग की फैमिली में कोई बीमार वगैरह पड़ता होगा तो यही आते होंगे? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे अभी चल रहा है, शहर में 1 नंबर में चल रहा है। बहुत लोग की जैसे कि आर्थिक स्थिति खराब होती है, मैडम मदद करती है। एकदम मदद करते हैं। शेखर भाई उससे ज्यादा मदद करते हैं। कोई तरह का जैसे कोई मैंने किसी के यहाँ कहीं आग लग जाता है या कहीं कोई घटना होता है तो रोटी कोई एक रोटी संगठन है सरकार, कुछ संगठन, उसके माध्यम से भी मतलब गरीबों को भोजन वगैरह भी कराते हैं। हाँ, भोजन कराते हैं। ये मैंने हमको लगता है जितना मैंने ये अभी इनका प्रचार प्रसार है, बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार की लोग ही इनके बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं, चर्चा है आम लोगों में। और पेशेंट के साथ जो मैडम का व्यवहार है, कभी भी आज तक इनको गुस्सा के बात करते हुए नहीं देखा गया है। पेशेंट संतुष्ट हो जाता है और पेशेंट मैंने खुश होकर जाता है और इलाज भी यहाँ सही है। तो पटना और दिल्ली वाली फैसिलिटी अब यहाँ मिलने जा रहा है एकदम बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हमको लगता है 24 घंटा अब इमरजेंसी यहाँ मैडम स्थापित कर दिए हैं। मैडम को मधेपुरा वासियों की ओर से हम लोग धन्यवाद भी देते हैं कि आप और आभार प्रकट करते हैं कि बहुत अच्छा काम इन्होंने मधेपुरा की धरती यहाँ पे देखिए रिसर्च भी चलता है, तो काफी डॉक्टर वगैरह भी यहाँ बैठते हैं। जी, ये डॉक्टर जो काफी नेम प्लेट पे हैं यहीं पे मधेपुरा से ही सारे? जी, ये सारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं। और अपने पास कौन कौन सी मशीन वगैरह है, दिखा दो थोड़ा। जी सारे। कौन सी मशीन है? ये अपना रिसेप्शन एरिया हो गया। यहाँ OPD बैठने की व्यवस्था दी गई है। ठीक। उसके बाद यहाँ OPD बैठने की व्यवस्था दी गई है। यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था है, सामने से फ्री है। यहाँ OPD एरिया है। डॉक्टर नायडू कुमारी लिखा हुआ यहाँ मैम बैठती हैं। जी ये मैम, ये वेटिंग हॉल हो गया। ये सामने से मैम की चैम्बर। ये एग्जामिनेशन हो गया। जी, ये CTG मशीन है जो कि डिलीवरी के दरमियान धड़कन के लिए, जो हार्ट बीट चेक करने के लिए, जी बच्चे का हार्ट बीट देखने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जामिनेशन पेशेंट को एग्जाम करने के लिए टेस्ट होता है, उसका जी क्या प्रॉब्लम है जी बॉडी में, जांच। जी जी जी। और मेडिसिन भी सभी चीज का मिल जाता है जी। ये तो ऐसे ही मेडिसिन। जी जी चलिए मैडम से बात करेंगे। जी। नमस्कार, इस टाइम हम उपस्थित है नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में, और हमारे साथ जो है नायडू मैम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मिस नायडू कुमारी जो OBS और GYN गायनोकोलिस्ट है, MBBS ANM CH। तो उनसे जानते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम अभी हो रहा है महिलाओं में, किस किस प्रकार से संबंधित
प्रॉब्लम आप लोग को महिलाएं बताती हैं और किस किस प्रकार के अभी इलाज होते हैं महिलाओं से संबंधित? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी गर्भवती महिलाएं आती है तो उसका इलाज तो होता ही है, और भी महिलाओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे लिकोरिया हो गया, फाइब्रॉइड हुआ, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जो भी पेशेंट लेके आती है हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसको। आजकल देखते हैं महिलाओं में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, एग्स का प्रॉब्लम आता है, मेंस में भी जैसे स्पर्म काउंट कम होता है, तो महिलाओं में जो एग्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं किस किस प्रकार के आ रहे हैं? देखिए, महिलाओं में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, महिलाओं नहीं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में बढ़ रहा है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि लेट एज ऑफ द मैरिज, शादी बहुत लेट से करते हैं, और शादी भी लेट से करते हैं, और बच्चा प्लान भी फिर लेट से करते हैं। अब 30 इयर्स, अंडर 30 इयर्स जो होता है ना, बेस्ट एज होता है, रिप्रोडक्टिव एज उसे कहा जाता है। 30 के बाद औरतों में जो है ना, ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। ओवेरियन मतलब 30 साल से पहले शादी कर ले और बच्चा अपना कर ले। जी हाँ, 25 से 30 का ना उम्र बहुत अच्छा होता है बच्चा बेयर करने के लिए। 30 के बाद ना थोड़ी दिक्कतें होती है महिलाओं में। तो 30 के बाद जो लड़कियां आजकल करियर ओरिएंटेड हो रही है, और अच्छी बात भी है, तो थोड़ा इन चीजों पे भी ध्यान देना है कि बच्चे भी समय पे हो जाए तो अच्छा है। यदि लेट होता है तो बच्चों में बहुत सारी बीमारी होने का खतरा होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह, और भी सारे सिंड्रोम है। तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराना पड़ता है। अभी तो ऐसे भी साइंस बहुत डेवलप हो गया है, तो हर चीज पता चल जाता है। यदि ऐसा सिंड्रोमिक वगैरह बच्चा होता है तो उसको टर्मिनेट करा दिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है। और मेल में भी इनफर्टिलिटी बहुत रेट बढ़ा हुआ है, तो मेल में भी इनफर्टिलिटी का ऑलमोस्ट यही कारण है। लेकिन बड़ा कारण क्या है ना कि यह एक हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है और स्ट्रेस फैक्टर है। बहुत ज्यादा लोग आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बहुत सारे कारणों से हमारा इनफर्टिलिटी का रेट जो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है अपने सोसाइटी में। खान पीन जो है आजकल मैडम, जो सभी चीज में केमिकल आ रहा है, फास्ट फूड बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं, और भी कहीं सारी जो है जिम वगैरह कर रहे हैं तो बहुत सारे कार्ब्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये तो है ही कि जंक फूड तो हमारे किसी के लिए भी सही नहीं है, महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी के लिए जंक फूड सही नहीं है। और जो भी चीजें, मान लो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हम तो डायरेक्ट थोड़ी ना है कि हम देख रहे हैं कि हम लाए और खेत से लेके और अपने घर में उठा के लाए। जैसा हमारे पहले लोग करते थे कि खेत में उपजाते थे, और भी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता था। आजकल क्या है ना कि फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज होता है। तो वो सब चीजें कार्सिनोजेनिक होती है, और कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, और भी चीजें जो हमको हमारे सेल टिश्यू को डैमेज करता है, जो उस पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर में होता था। ये सब चीजें भी इनफर्टिलिटी के कारण है, और कैंसर भी बढ़ रहा है उसका भी ये कारण है। जैसे योनि कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के जैसे अब आजकल पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं इनके? देखिए, सर्वाइकल कैंसर का तो बहुत बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ना, सर्वाइकल कैंसर ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। तो आजकल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन आ गया है। तो आजकल हम लोग, कुछ दिनों में हम लोग, ये अवेयरनेस प्रोग्राम तो चल ही रहा है, क्योंकि मधेपुरा में अभी शुरू नहीं हुआ, तो हम चाह रहे हैं कि नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर के बैनर तले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल बना के थोड़ा अवेयरनेस करें, फिर यहाँ के लोगों को जागरूक करके हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यहाँ पे हम दे सके। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है सर्वाइकल कैंसर का। और ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो किसी भी महिलाओं में यदि कहीं ब्रेस्ट में गांठ वगैरह मिलता है, चाहे उसमें दर्द हो या नहीं दर्द हो, थोड़ी भी गांठ महसूस होती है, तो उसको डॉक्टर के पास आना है। डॉक्टर उसको एग्जामिन करेंगी और उसके बहुत सारे जांच होते हैं। तो वो जांच से ये पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है। कुछ सस्पेक्टेड चीजें डॉक्टर को क्लिनिकली भी मिल जाता है, यदि कोई और इन्वेस्टिगेशन, एफएनएसी वगैरह और मेमोग्राफी वगैरह की सुविधाएं वैसे अब मधेपुरा में भी है। एफएनएसी और मेमोग्राफी, जैसे आज से 5-10 दिन पहले हम एफएनएसी 2 पेशेंट का कराए थे, ब्रेस्ट में लंप था, तो आज दोनों में ना कार्सिनोमा डायग्नोज करके डॉक्टर अनुराग ने भेजा है। तो हमने उसे पटना में आईजीएमएस और बुद्धा कैंसर सेंटर हमने उसे रेफर कर दिया, वहां जाके वो लोग ट्रीटमेंट करवा लेंगे अपना। तो यही है कि गांठ थोड़ा भी ब्रेस्ट में कहीं भी महसूस हो, बॉडी में भी कहीं महसूस हो, या ब्रेस्ट में स्पेशली, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वो आपको शुरुआती दौर में देख लेंगे, आपको बता देंगे, और जहां पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है वहां भेज देंगे, तो ब्रेस्ट कैंसर आराम से ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर भी, आप यदि कुछ भी दिक्कतें होती है, पानी जाता है, बदबू जा रहा है, या दर्द हो रहा है, या ब्लीडिंग हो रहा है, या इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होता है,
तो ये सब कारण है सर्वाइकल, मतलब ये सब लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आइए, डॉक्टर अपना क्लिनिकली एग्जामिन करके जो भी इन्वेस्टिगेशन है करवा के और रूल आउट करेंगे कि वो कैंसर है या नहीं है। यदि ट्रीटमेंट हो सकता है ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर कहीं फर्दर बाहर में भेजने की, बड़े सेंटर में भेजने की जरूरत होगी तो वो भी भेजा जाता है। मेडिकल क्षेत्र आज इतना आगे जा चुका है, आईवीएफ आ चुका है, लोग स्पर्म भी फ्रीज करवा रहे हैं और एग्स भी फ्रीज करवा रहे हैं। तो आईवीएफ क्या होता है, किस तरीके से लोग इसको लाभ ले सकते हैं? देखिए आईवीएफ क्या है ना, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि मेल का जो स्पर्म है और मतलब फीमेल का जो ओवा है उसको बाहर फर्टिलाइज करा दिया जाता है, उसको एक स्टेज तक फर्टिलाइज करा के और उसको मदर के यूट्रस में इम्प्लांट करा दिया जाता है। तो जो हमारा स्पर्म और एग है, एक टेस्ट स्पर्म का जो काउंट बढ़ा के स्पर्म तो लिया जाएगा, स्पर्म लेके और ओवा लेके उसको एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवा के एक स्टेज तक फर्टिलाइज करवा के, स्पर्म में भी काउंट कम है, प्रॉब्लम है। स्पर्म का काउंट कम होता है तो उसके लिए दवा दी जाती है। जब तक हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म नहीं बनेगा तब तक वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, और फर्टिलाइज करेगा तो एक अच्छा एम्ब्रियो नहीं बन पाएगा, तब तक उसको इम्प्लांट नहीं किया जाता यूट्रस में। तो ये एक अलग टेक्निक है, उसके लिए अलग फैसिलिटी होती है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अभी मधेपुरा में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे हम कुछ आईवीएफ स्पेशलिस्ट को बुला के ये सर्विस मधेपुरा को दे सके आने वाले समय में। किसी भी महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम हो तो नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में जरूर संपर्क कर ले। एड्रेस और डिटेल्स, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाल देंगे। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट।